सुबह का समय था। दीनदयाल काम पर जाने की जल्दी में थे। उन्होंने आवाज लगाई, सीमा, मुझे देर हो रही है, जल्दी से चाय नाश्ता ला दो भाई, मुझे काम पर भी जाना है, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, ठंड का समय है, जल्दी जल्दी काम भी तो खत्म करना है ना। क्यों? सीमा ने कमरे से जवाब दिया, अरे अभी मैं तैयार हो रही हूँ। आपको पता है ना, जब तक मैं अच्छे से तैयार नहीं हो जाती तब तक खाना वाना कुछ नहीं बनाती हूँ। दीनदयाल ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें बिना तैयार हुए रसोई में जाने का मन नहीं करता तो जल्दी क्यों नहीं तैयार हो जाती? तुम्हें मालूम है ना, मुझे समय पर काम पर जाना होता है। अभी तक तुमने कुछ नहीं बनाया, तो क्या मैं भूखे ही जाऊं काम पर? हाँ? सीमा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही हो? जाओ और अपने लिए चाय नाश्ता खुद बना लो, और हाँ, मेरे लिए भी बना लेना, नहीं तो दो बार चूल्हा जलाना पड़ेगा। जल्दी से जाकर कुछ बना लो, नहीं तो तुम्हें काम पर जाने में भी देरी हो जाएगी। दीनदयाल ने माथा पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, ये तूने कैसी पत्नी दी है मुझे? मेरी सेवा करना तो दूर, ये तो हर वक्त मुझसे ही अपनी सेवा करवाने में लगी रहती है। हे भगवान, कैसी पत्नी दी है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें बुराई क्या है? एक दूसरे की मदद से ही तो घर चलता है। तुम्हें भी तो मेरे काम में हाथ बटाना चाहिए। आखिरकार दीनदयाल ने हार मानते हुए रसोई का रुख किया। उन्होंने नाश्ता बनाते हुए सोचा, शादी के बाद की सुबह भी किसी युद्ध से कम नहीं होती। हाँ। कुछ ही देर में दीनदयाल ने भुजिया, रोटी और चाय तैयार कर ली। सीमा भी तैयार होकर वहाँ आ गई। सीमा ने नाश्ता देखते ही कहा, अरे ये क्या बना दिया तुमने? कुछ अच्छा सा तो बना लेते, कितने कामचोर हो तुम। दीनदयाल ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या मतलब? भुजिया रोटी बनाया है ना, इसमें गलत क्या है? सीमा ने नाक चढ़ाते हुए कहा, लेकिन भुजिया रोटी क्यों बनाया? कुछ अच्छा सा बना लेते। तुम्हें पता है ना, मुझे भुजिया रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मुझे पसंद नहीं है वही सिर्फ बनाते हो तुम। दीनदयाल का गुस्सा फूट पड़ा। अरे मैं तुम्हें खाना बनाने वाला लगता हूँ क्या? एक तो मुझे काम पर जाने में देरी हो रही है, ऊपर से मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया, और अब मुझे ही नखरे दिखा रही हो। कुछ तो बनाती नहीं हो। अगर मैं कुछ बना दूं तो तुम्हें पसंद नहीं आती। इतनी ठंड है, ये भी मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है तुम्हें। हाँ। सीमा ने, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस कह रही थी कि कुछ और अच्छा बना लेते। बस एक ही चीज बनानी आती है तुम्हें, भुजिया रोटी। दीनदयाल ने थकान भरे स्वर में कहा, देखो सीमा, ये रोज रोज का ड्रामा अब मुझसे झेला नहीं जाता। हाँ। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगली बार से मैं जल्दी तैयार हो जाया करूंगी। अब गुस्सा थूको और चाय पी लो, और ये भुजिया रोटी खाकर जल्दी से काम पर जाओ। तुम तो इतना ही किए हो। उधर शर्मा जी को देखो, हमेशा अपनी बीवी के काम में हाथ बटाते रहते हैं। अरे मिश्रा जी और उनकी पत्नी हमेशा दिखावटी में लगे रहते हैं। हाँ। शर्मा जी की पत्नी को देखते हो, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, और मुझे देखते हो, ना ही एक अच्छे कपड़े और ना ही कोई गहने। अभी तो ठंड भी है, एक ढंग से स्वेटर भी नहीं दिला पा रहे हो। सीमा, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? तुम्हें इतना सारा मेकअप और इतने सारे कपड़े तो दिलवा दिए थे ना, क्यों? सीमा ने तंज कसते हुए कहा, अरे तुम्हारे पैसे से तो ढंग का मेकअप और कपड़े भी नहीं खरीद पाती। काश मेरे पिताजी ने मेरी शादी किसी अच्छे लड़के से की होती तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होता। दीनदयाल ने ठंडी सांस लेकर कहा, फिर से वही शुरू हो गया। तुम्हारे लिए कुछ करना मतलब गलती कर देना। तुम्हारे ये सब बातें सुनकर मुझे नाश्ता करने का मन नहीं है। तुम एक काम करना, दोपहर का खाना बनाकर ले आना। हाँ। सीमा ने आखिरी तीर चलाया, देखूंगी, अगर समय मिला तो ले आऊंगी।
वरना उधर ही कुछ खा लूंगी। दीनदयाल चुपचाप खेतों की ओर चल दिया। उसकी मेहनत से चलने वाला घर और उसकी मेहनत को नकारने वाली बातें उसे अंदर से तोड़ देती थी। खेत में काम करते हुए उसने सोचा, काश हमारा रिश्ता ताना और नाराजगी से कम होकर समझदारी के साथ बढ़ता, तो हम भी एक अच्छे परिवार की तरह जी रहे होते। दीनदयाल का दिन खेतों में मेहनत करते हुए बीत रहा था। सुबह से काम करते करते दोपहर हो गई थी और भूख ने उसे परेशान कर दिया। तभी उसका साथी किशोर बोला, अरे दीनदयाल भाई, चलो ना कुछ खाते हैं। सुबह से काम करते करते भूख बहुत लग गई है। हाँ। दीनदयाल ने उदास स्वर में जवाब दिया, हाँ भाई, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मैं क्या करूं, खाना लेकर नहीं आया। मैंने तो अपनी पत्नी को कहा था कि दोपहर को खेत में खाना लेकर आ जाए, लेकिन वो अब तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। किशोर ने सहानुभूति जताते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी जिंदगी तो सच में संघर्ष से भरी है। इसी बीच दीनदयाल की नजर खेत के पास से गुजरते अपने पड़ोसी के बेटे सोनू पर पड़ी। दीनदयाल ने उसे आवाज लगाई, अरे सोनू बेटा, आओ तो यहाँ, कुछ काम है तुमसे। मोनू दौड़ते हुए दीनदयाल के पास आया और बोला, हाँ काका, कहिए क्या बात है। दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा घर जाकर अपनी काकी से कहना कि दीनदयाल काका ने तुम्हें भेजा है। उनसे कहना खाना लेकर खेत में आ जाए। अगर वो खाना ना भेजे तो कम से कम कुछ रोटियां ही दे दे। सोनू ने हंसते हुए कहा, ठीक है काका, मैं अभी जाकर कहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए काका। सोनू तेजी से घर की ओर भागा और दीनदयाल उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक उम्मीद जागी कि शायद सीमा इस बार उसकी बात मान ले। किशोर जो पास ही था बोला, अरे कोई बात नहीं मोहन भाई, मेरे खाने में से थोड़ा सा खा लो। मेरी पत्नी ने 4 रोटी ज्यादा भेज दी है, तुम इसे खा लो, आओ। दीनदयाल ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए किशोर के दिए हुए खाने से थोड़ा खाना खाया, लेकिन हर रोज दूसरों पर निर्भर रहना उसे भीतर तक खलता है। शाम को घर लौटने पर थका हुआ दीनदयाल जब घर पहुंचा तो देखा कि कमरे में कई नए कपड़े रखे थे। उसने गुस्से में आवाज लगाई,